नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई? तो अभी हाल ही में 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई को अपना 247वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 2 जुलाई 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के प्रस्ताव के लिए मतदान किया था। 4 जुलाई 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी थी। अमेरिका का पहला स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1777 को मनाया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने नवनियुक्त नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नाइक, लेफ्टिनेंट जनरल प्रताप सिंह या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान? तो अभी हाल ही में NCSC ने लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को अपना कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नवनियुक्त नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी NCSC के रूप में नामित किया है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने जिन्होंने जुलाई 2022 में 28वें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ की भूमिका निभाई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर नई दिल्ली? तो अभी हाल ही में यह घोषणा की गई है कि कोलकाता में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में शुरू होने वाला है। डूरंड कप फुटबॉल के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। 1888 में हिमाचल प्रदेश के डगशाई में स्थापित इसे दुनिया के तीसरे सबसे पुराने और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस टूर्नामेंट का नाम इसकी शुरुआत के दौरान भारत के प्रभारी विदेश सचिव मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी हैं? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल या फिर ऋचा घोष? तो अभी हाल ही में श्रेयंका पाटिल ने कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनकर इतिहास रचा है। युवा स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रची हैं। श्रेयंका ने हाल ही में हांगकांग में आयोजित महिला इमर्जिंग एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी जीता था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने देश भर में 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए हैं? SBI, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक या फिर HDFC बैंक? तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए देश भर में 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए, जिसका उद्घाटन बैंक के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा ने किया है। इन ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब को लॉन्च करके भारतीय स्टेट बैंक का लक्ष्य अपने बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक आधार को बढ़ाते हुए ग्राहकों को कुशल और व्यापक समाधान प्रदान करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने ग्राम विकास मूल्यांकन हेतु पंचायत विकास सूचकांक जारी किया है? आलोक कुमार मेहता, नितिन गडकरी, मुरारी प्रसाद गौतम या कपिल मोरेश्वर पाटिल? तो अभी हाल ही में कपिल मोरेश्वर पाटिल ने ग्राम विकास मूल्यांकन हेतु पंचायत विकास सूचकांक जारी किया है।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि गांवों में लक्षित विकास के लिए विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया है। सूचकांक पंचायत स्तर पर विकास को मापने और निगरानी करने के लिए एक सांख्यिकीय उपकरण की तरह काम करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? हांगकांग, वियना, टोक्यो या फिर जिनेवा? तो अभी हाल ही में वियना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं MDMA साइलोसाइबिन को ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, मालदीव? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है MDMA दवाओं के लिए। ऑस्ट्रेलिया कुछ मानसिक स्वास्थ्य विकारों के इलाज के लिए साइकेडेलिक्स के उपयोग को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। MDMA, जिसे पार्टी ड्रग्स एक्सट्री के रूप में भी जाना जाता है, अब ऑस्ट्रेलिया में मनोचिकित्सकों द्वारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए और कुछ प्रकार के अवसाद के लिए मैजिक मशरूम का उपयोग किया जा सकता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। साफ चैंपियनशिप 2023 फाइनल किस देश ने जीता है? भारत, कुवैत, नेपाल या फिर लेबनान? तो अभी हाल ही में साफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत रहा है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराकर साफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। साफ फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है, दक्षिण एशियाई देशों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ा जाने वाला एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। चैंपियनशिप का उद्देश्य क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ावा देना और विकसित करना है। 1993 में साफ चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। फाइनल में मेजबान पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बना था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। जैव विविधता की रक्षा करने और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किसके द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, साइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अधिकारियों को सभी बाघ अभयारण्यों का दौरा करने का निर्देश दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में भारत में अवैध तस्करी और जंगली जानवरों की हत्या के लगभग 2054 मामले दर्ज किए गए हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके की गई है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 2008 में भारत सरकार द्वारा की गई है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।